सोचिए एक केस है जो बंद हो चुका है। मतलब कानूनी तौर पर उसे फाइलों में दफना दिया गया है और ये मान लिया गया है कि अब ये कभी दोबारा नहीं खुलेगा। लेकिन क्या हो अगर एक पत्रकार ये तय कर ले कि सच्चाई को इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। आज हम एक ऐसी ही जिद और लगन की कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है पत्रकार जूली के ब्राउन की, जिनकी सालों की मेहनत ने जेफरी एप्स्टीन के अपराधों को अंधेरे से निकालकर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। हमारे पास जो स्रोत है वो डॉक्टर राहुल खरात का एक लेख है, द लॉन्ग फाइट टू बी हर्ड, और ये इस पूरी पड़ताल की परतें खोलता है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत और सच को सामने लाने की जिद ताकतवर लोगों और पूरे के पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की जड़ में एक पत्रकार का वो संकल्प है जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। जूली के ब्राउन, जो मियामी हेराल्ड के लिए काम करती थी, उन्होंने 1 साल से ज्यादा का समय सिर्फ उन सर्वाइवर्स को खोजने में लगा दिया जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया था, जिनकी आवाज एक तरह से दबा दी गई थी। 1 साल? हाँ, 1 साल। आज के 24 घंटे न्यूज साइकिल के दौर में तो ये सुनना भी अजीब लगता है। जहाँ हर घंटे एक नई हेडलाइन होती है, वहाँ किसी एक कहानी पर इतना वक्त लगाना, इसका मतलब है कि उनके न्यूज रूम ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट दिया होगा। बिल्कुल। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और ये जरूरी भी था, क्योंकि वो सिर्फ एक खबर नहीं ढूंढ रही थी, वो एक पैटर्न की तलाश में थी। वो अदालती दस्तावेजों, पुराने समझौतों और सबसे बढ़कर उन महिलाओं की तलाश में थी जिनकी कहानियों को किसी ने गंभीरता से सुना ही नहीं था। लेख के मुताबिक उन्होंने 60 से ज्यादा महिलाओं को ढूंढा और उनसे बात की। ये वो महिलाएं थीं जिन्हें कानूनी प्रक्रिया ने निराश किया था, जिनकी बातों पर यकीन नहीं किया गया था। और इन्हीं कहानियों से वो सीरीज बनी जिसने सब कुछ बदल दिया, परवर्जन ऑफ जस्टिस। हाँ, न्याय का माहौल, ये शीर्षक ही अपने आप में एक आरोप था। और इन सभी महिलाओं की कहानियों को सुनने के बाद ब्राउन को एक धागा मिला जो सबको जोड़ रहा था। 2008 का वो एक गुप्त समझौता, यही वो चीज थी जिसने इस ठंडे पड़ चुके मामले में आग लगा दी। अच्छा, यहीं पर थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि प्ली डील या इस तरह के कानूनी समझौते तो न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, खासकर अमेरिका में। एक दलील ये भी दी जा सकती है कि ये सिस्टम को जाम होने से बचाने के लिए जरूरी हैं। तो इस मामले में ऐसा क्या अलग था जिसने इसे न्याय का माहौल बना दिया? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस केस का दिल है। देखिए, सामान्य प्ली डील में अभियुक्त कुछ कम गंभीर अपराधों को स्वीकार करता है और बदले में उसे बड़ी सजा से छूट मिल जाती है। ये सब अदालत की निगरानी का हुक्म है, और सबसे जरूरी, पीड़ितों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन एप्स्टीन का ये समझौता, जिसे नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट कहते हैं, वो कुछ और ही था। वो कैसे? पहली बात, ये गुप्त था। अच्छा। इसे पीड़ितों से छिपाकर किया गया। दूसरी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समझौते ने न केवल जेफरी एप्स्टीन को किसी भी संघीय आरोप से पूरी तरह बचा लिया, बल्कि उसके साथ इस अपराध में शामिल किसी भी सह साजिशकर्ता को भी सुरक्षा कवच दे दिया। मतलब इस एक कागज ने पूरे नेटवर्क को बचा लिया। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये समझौता सीधे अभियोजकों और एप्स्टीन की हाई प्रोफाइल वकीलों की टीम के बीच हुआ। इसमें पीड़ितों की कोई भूमिका ही नहीं थी। उन्हें तो पता भी नहीं चला होगा। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ न्याय के नाम पर क्या सौदा हो गया है। तो ये न्याय नहीं था, ये न्याय का एक शॉर्टकट था जो सिर्फ ताकतवर और अमीर आदमी के लिए बनाया गया था। इसने सिर्फ एक अपराधी को नहीं बचाया, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर कर दिया। बिल्कुल। ब्राउन की रिपोर्टिंग ने यही दिखाया कि ये सिर्फ एक अमीर आदमी के अपराधों की कहानी नहीं थी। ये उन ताकतवर वकीलों, सरकारी अधिकारियों और अभियोजकों की कहानी थी जिन्होंने पर्दे के पीछे ये स्वीट हार्ट डील की और न्याय का गला घोंट दिया। इसी रिपोर्टिंग ने एक ठंडे दबे हुए मामले को एक राष्ट्रीय स्कैंडल में बदल दिया। जाहिर है, जब आप इतने बड़े लोगों और एक स्थापित सिस्टम के खिलाफ जाती हैं, तो वो पलटकर हमला भी करता है। स्रोत बताता है कि ब्राउन को हर तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये मुश्किलें सिर्फ जानकारी न मिलने तक सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर तरह से एक कठिन लड़ाई थी। सोचिए, आप एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जो खुद को बचाने के लिए बना है। उन्हें कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऐसी फाइलें जो हमेशा के लिए सील कर दी गई थीं, उन्हें खुलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़े।
और सबसे बढ़कर लोगों और संस्थाओं की तरफ से एक जबरदस्त हिचकिचाहट को सामना करना पड़ा। कोई भी इस दबे हुए मामले को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था। और एप्स्टीन के ऊंचे संपर्क और रसूख का भी तो असर रहा होगा। ये तो ताकतवर लोगों की पुरानी तरकीब है। जब आप कहानी को नहीं दबा सकते तो कहानी सुनाने वाले को भी बदनाम कर दो। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि ये हमले किस तरह के थे? हाँ, बिल्कुल। एप्स्टीन से जुड़े ताकतवर लोगों ने अपने प्रभाव का और कानूनी दांव-पेंच का इस्तेमाल करके नामों और दस्तावेजों को जनता की नजरों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। ये सिर्फ जानकारी छुपाना नहीं था, ये एक सक्रिय अभियान था। ओके। उनके काम को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए गए। एप्स्टीन के एक जाने-माने सहयोगी ने तो सार्वजनिक रूप से उनके कवरेज को चुनौती दी। ये तो सीधा सीधा डराने और धमकाने का तरीका है। निश्चित रूप से। लेकिन ब्राउन की जिद वो यहीं काम आई। वो रुकी नहीं। वो लगातार पीड़ितों से दोबारा इंटरव्यू करती रहीं, दस्तावेजों की पुष्टि करती रहीं और सबूतों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ती नहीं जब तक एक ऐसा पैटर्न सामने नहीं आ गया जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। उनकी लगन ने सिस्टम के बनाए हर बहाने को तोड़ दिया। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ब्राउन ने सर्वाइवर्स को कहानी के केंद्र में रखा। ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग तकनीक नहीं लगती, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये इतना अहम क्यों था? ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी, क्योंकि इसने पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दिया। पत्रकारिता में अक्सर पीड़ितों को कहानी का एक हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन ब्राउन ने उन्हें कहानी का दिल बनाया। अच्छा। उन्होंने सनसनी फैलाने के बजाय भरोसा बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने उन महिलाओं की बात धैर्य से सुनी जिन्हें शर्मिंदा किया गया था, जिनकी बातों को अनसुना कर दिया गया था और जिन्हें सिस्टम ने एक तरह से अदृश्य बना दिया था। मतलब उन्होंने वो काम किया जो न्याय प्रणाली को करना चाहिए था। सही कहा, बिल्कुल। उन्होंने उन आवाजों को एक मंच देकर यह साबित कर दिया कि ये कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी के स्कैंडल की नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमिक नाकामी की कहानी है। एक ऐसी व्यवस्था की कहानी जिसने इस तरह के दुर्व्यवहार को सालों तक जारी रहने दिया। जैसा कि लेख में बताया गया है, ब्राउन ने खुद कहा था कि असली हीरो तो वो सर्वाइवर्स हैं जो अपनी कहानियों के साथ आगे आईं। उनकी भूमिका तो बस ये सुनिश्चित करना था कि उन कहानियों को फिर से दबाया ना जा सके। ये बहुत अहम फर्क है, कहानी को एक मानवीय चेहरा देना और उसे सिर्फ आंकड़ों या कानूनी दांवपेच तक सीमित न रखना। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इतनी मेहनत, इतने जोखिम, इस असाधारण रिपोर्टिंग का असल में जमीन पर क्या असर हुआ? इसका असर बहुत ठोस और दूरगामी था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसी रिपोर्टिंग के दबाव में 2019 में एप्स्टीन के खिलाफ एक नया संघीय अभियोग, फेडरल इंडाइटमेंट दायर किया गया। और संघीय अभियोग का मतलब है कि मामला अब सिर्फ फ्लोरिडा की स्थानीय पुलिस के हाथ से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था, FBI जैसी एजेंसियों के पास, जो कहीं ज्यादा गंभीर बात है। बिल्कुल। सालों से बंद पड़ा दरवाजा आखिरकार फिर से खुल गया। इसके अलावा उस पुरानी स्वीटहार्ट डील में शामिल अधिकारियों पर भी गाज गिरी। उस समय के श्रम सचिव अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो 2008 में इस डील के मुख्य आर्किटेक्ट थे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और जांच का सामना करना पड़ा। क्या बात है! ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि कोई भी जवाबदेही से ऊपर नहीं है। मतलब एक पत्रकार की रिपोर्टिंग ने एक कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। जी। ये तो आज के समय में अविश्वसनीय लगता है। ये दिखाता है कि जब सबूत अकाट्य हों और जनता का दबाव हो तो जवाबदेही तय की जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, ब्राउन के काम को पहचान भी मिली। उन्हें और उनकी टीम को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो पत्रकारिता का सबसे बड़ा सम्मान है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मियामी हेरल्ड एक स्थानीय अखबार है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर की गई खोजी पत्रकारिता भी राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव डाल सकती है। ये दूसरे छोटे न्यूज रूम्स के लिए भी एक प्रेरणा है। आपने बिल्कुल सही कहा। सम्मान से ज्यादा बड़ी बात यह थी कि इस रिपोर्टिंग ने जनता की इस समझ को बदल दिया कि कैसे ऊंचे संपर्क और गुप्त कानूनी सौदे न्याय के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। इसने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी कि क्या न्याय सबके लिए बराबर है, ये अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए इसके नियम अलग हैं। तो इस पूरी कहानी से अगर हमें आज के लिए कुछ सबक निकालने हो तो वो क्या होंगे? स्रोत 3 मुख्य सबक बताता है जो आज के सूचना के सैलाब के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। पहला, धैर्य और लगन से की गई रिपोर्टिंग भले ही वो धीमी और थका देने वाली हो, चुप्पी के सबसे मजबूत दीवारों को भी तोड़ सकती है। आज जब खबरें तुरंत आती जाती हैं, तब किसी एक कहानी पर टिके रहना और उसकी गहराई में जाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। और दूसरा सबक सीधे तौर पर सर्वाइवर्स से जुड़ा है। हाँ,
दूसरा सबक यह है कि सर्वाइवर्स को अपनी बात कहने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय जगह मिलनी चाहिए। पत्रकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी जगह बनाएं, उनकी कहानियों को सम्मान दें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। राइट। जूली ब्राउन ने यही किया और इसी वजह से 60 से ज्यादा महिलाएं बोलने के लिए तैयार हुईं। और तीसरा सबक शायद सबसे बड़ा है, जो पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है। बिल्कुल। तीसरा सबक यह है कि कानूनी गोपनीयता, ताकत और रसूख ये सब सालों तक गलत कामों को छिपा सकते हैं, लेकिन एक बार जब जनता का ध्यान उस पर जाता है तो वो दरवाजे फिर से खुल सकते हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद मान लिया गया था। जूली के ब्राउन के काम ने यही दिखाया। उसने साबित किया कि एक जिद्दी, सच के प्रति समर्पित पत्रकार भी ताकतवर संस्थाओं को जवाबदेह ठहरा सकता है। तो एक कागज का टुकड़ा, वो 2008 का समझौता, जिसे एक बंद केस माना जा रहा था, एक रिपोर्टर की जिद के वजह से एक ऐसा जख्म बन गया जो जवाब मांग रहा था। ये एक भूली बिसरी कहानी नहीं रही, बल्कि एक राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक बन गए। ये इस बात को जोर देकर याद दिलाता है कि जवाबदेही के लिए अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो तब तक असहज सवाल पूछता रहे जब तक कोई सुनने को तैयार ना हो जाए। संस्थाएं जब उन्हें बिना किसी जांच पड़ताल के छोड़ दिया जाता है तो वो अक्सर पीड़ितों को निराश करती हैं। सही बात है। लेकिन पत्रकारिता अपने सबसे अच्छे रूप में उन संस्थाओं पर रोशनी डाल सकती है और उन्हें सही रास्ते पर ला सकती है। और ये सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है। आज की तेज-तर्रार खबरों और सोशल मीडिया की चिल्लाहट के दौर में किसी एक व्यक्ति की धीमी, जिद्दी और गुमनाम खोज का क्या मूल्य है, खासकर तब जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हों।